जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आप मेरी बातों से सहमत होते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर जब भी हमारे देश में कहीं दंगे होते हैं या पुलिस वालों पर हमला होता है तो मेजॉरिटी केसेस में ये पत्थर उठाने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये आसमान से आ जाते हैं या ये ज़मीन से एकदम से पैदा हो जाते हैं ईंट लेके। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हल्द्वानी में एक मदरसा है जो कि अनऑथराइज तरीके से इलीगली कब्जा करके ज़मीन बना रखा है, तो उसको तोड़ दिया जाए। तो जब वहाँ का स्थानीय प्रशासन जेसीबी लेकर डिमोलिश करने जा रहा था मदरसा, तो वहाँ पे अचानक से लोग आ गए 200 से 300 की भीड़ में, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उनको पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने लिए पत्थर उठाने चालू करे और पुलिस वालों पे हमला कर दिया और पूरे हल्द्वानी को जला के रख दिया। अब मैं इनसे ये पूछूं कि पहले तो तुम इलीगल तरीके से ज़मीनें कब्जा कर करके अपनी मीनारें खड़ी कर देते हो, दीवारें बना देते हो, बाउंड्री बना देते हो, और फिर जब सरकार उन्हें तोड़ने आती है तो तुम सरकार के बंदों को तोड़ते हो, पुलिस वालों पे हमले करते हो। मतलब ये भी नहीं देखते कि सामने वाले का भी घर है, अगर उसकी जान चली गई तो कौन जिम्मेवारी लेगा, उसका क्या होगा, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। और यही मैं सरकार को भी बोलता हूँ कि जब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे इलीगल काम चल रहा है, इलीगल तरीके से चीज़ें बन रही है, फिर वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या कोई भी बिल्डिंग क्यों ना हो, छोटी सी फुटपाथ पे जगह जो घेर रखी है वो क्यों ना हो, तो तुम जब तो पैसे खा खा के जो अधिकारी होते हैं उनको बनवा देते हैं। फिर ये सोच रहे केस डलवा देते हैं कोर्टों में, कोर्टों का टाइम वेस्ट करते हैं। फिर जब कोर्ट से ऑर्डर आता है तो ये वाली भसूड़ी पाल लो। मतलब ये पूरा एक सर्कल बना रखा है बिजनेस का। इसमें मैं सरकार को भी पूरा इक्वली दोषी मानता हूँ कि जब तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के नीचे ज़मीन कब्जा कर करके ये मस्जिदें बना रहे हैं और मदरसा बन रहे हैं, जो भी बन रहा है एक्सेट्रा, मैं तो कह रहा हूँ मंदिर भी बन रहा है, क्यों बन रहा है, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लीगल तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा मैं कि किसी धर्म के खिलाफ हूँ, पर मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में देखा गया है कि मदरसा और मस्जिदें इलीगल तरीके से बनाई गई हैं। और ये मैं अपने मन से बात नहीं बना रहा, जितने भी प्रूफ रिपोर्ट सारी सामने है। गूगल आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में है, जिसको ना विश्वास हो वो खुद सर्च करके देख ले। पर फिर जब सरकार तोड़ने आती है तो ये सरकार के बंदों को तोड़ देते हैं। मैं तो उन पुलिस वालों का बहुत वो करता हूँ कि उनकी सहनशीलता कितनी है कि उन पर 1000 से 1500 लोग उन पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने सरकार का वेट किया कि जब शूट एंड साइड का ऑर्डर आएगा तभी हम गोली चलाएंगे, वरना वो अपनी जान बचाने के लिए उसी टाइम गोली चला सकते हैं, उन पर घंटा कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। और हमारा संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि अगर तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो तुम फिर चाहे किसी और पे गोली चलाओ या कुछ चलाओ, वो बात की बात देखेंगे कोर्ट में, उस टाइम वो तुम स्टेप ले सकते हो। पर जो पुलिस है वो उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कम से कम हंगामा हो और कम से कम लोगों का नुकसान हो, फिर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो। अब सारी चीज़ें देश में लीगल तरीके से चल रही हैं तो ये कई दल्ले आ जाते हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, और उनकी वजह से जो हमारे देश का आम मुसलमान है, अच्छा, उसका नाम खराब होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है और उसकी वजह से बाकी मछलियाँ भी उसकी चपेट में आ जाती हैं, तो ये सरकार को भी देखना होगा और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी देखना होगा कि ये कौन लोग एकदम से आ जाते हैं टोपी पहन के और हाथ में पत्थर उठा के मारने लग जाते हैं। फिर जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो वहाँ के लोग बोलते हैं ये तो यहाँ के थे ही नहीं, ये तो भीड़ बाहर से आ गई एकदम से। मतलब क्या मजाक चल रहा है देश में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले इलीगल तरीके से वहाँ पे ज़मीन कब्जा करवा के मस्जिदें बनवा दो या मज़ार बनवा दो, मदरसा बनवा दो, जो होता है वो बनवा दो, और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो पैसे ठूस लेते हैं। फिर उसके खिलाफ केस डल जाता है कोर्ट में कि ये तो इलीगल बना है, ये तो ज़मीन मेरी है। फिर वो केस चलता है लंबा, 5-6 साल बाद वर्डिक्ट आती है। जब वहाँ का स्थानीय प्रशासन उसे तोड़ने जाता है तब वहाँ के जो लोकल बंदे होते हैं वो हमला कर देते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है। अधिकारी यहाँ पैसे ठूस रहे हैं, मस्जिदें मज़ारें बन रही हैं, फिर उसके खिलाफ कोर्ट में केस डलता है कि ये यहाँ पे इलीगल है। फिर वो उस पर जब वर्डिक्ट आती है कि उसे तोड़ना ही नहीं तोड़ना, फिर जब अगर तोड़ने की वर्डिक्ट आ गई तो फिर वहाँ का स्थानीय प्रशासन जाता है तोड़ने, और अगर
वहाँ की जो जनता है वो अगर भड़क गई तो वो फिर पुलिस वालों को तोड़ देती है। और बीच में पिसता कौन है? आम जनता, जिसका कोई इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। पुलिस वालों का नुकसान होता है इसमें, और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और आम जनता का नुकसान होता है, और हमारे देश का कीमती टाइम इन फालतू की चीज़ों में वेस्ट होता है। तो ये हल्द्वानी में जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। पहले बात, जब भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई करे तो उनको वो करनी देनी चाहिए। उन पे ये नहीं कि आग के गोले फेंक दिए, ईंटें मार दी, वो भी किसी की फैमिली का हिस्सा ही है। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, फिर वो चाहे किसी के भी पक्ष में हो, चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो, चाहे वो मुस्लिम्स के पक्ष में हो। तो एक कोर्ट किसी के धर्म को देख के फैसला नहीं देता, वो हमेशा सही चीज़ को आगे रखता है। और इसमें सरकारों की भी गलती है। ये जितनी भी इलीगल चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ज़मीनें कब्जा कर करके इन्हें बनने से पहले ही रोकना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी दिक्कतें देश में पैदा ही ना हो बेफालतू की। सो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरी सरकारी कर्मचारियों तक पहुँचेगी, सरकार तक पहुँचेगी। वो इस वीडियो को देख के समझेगी कि कैसे एक सर्कल चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए। सारी चीज़ें लीगली होनी चाहिए, ताकि हमारे देश को ऐसी दिक्कतों से ना सामना करना पड़े, ताकि हमारे देश में भविष्य में ऐसी कोई हरकतें फालतू की ना हो जो हमारे लोगों का टाइम वेस्ट करे, और जिनका ना कोई सर हो ना कोई पैर हो। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।